तो मेरे दोस्त आप कल्पना करिए स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसके जड़ तक ना जाना किसका काम है। मेरे दोस्त हम एक वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में देखिए कि खान जीएस का बैनर को किसी पर खड़ा जा रहा है, और जब बैनर फटा है तो उसके अंदर, उस बैनर के अंदर ज्ञान, और इनका आवाज उठाया तो कौन? नहीं मीडिया उठाया, नहीं नेता उठाया, मेरे दोस्त आवाज उठाया तो सिर्फ टीचर। बहुत सोच समझ के बात हम कर रहे हैं। हो सके तो इस वीडियो को आप लोग काट काट कर वायरल कर दीजिएगा, तो कोई भी बुरे की बात नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चा का समस्या, समाज का जो भी समस्या होता है उसको लेकर जैसे कि आवाज उठाने वाला व्यक्ति है, तो मेरे दोस्त समाज का जैसे कि आईना के रूप में एक नेता अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए वो सारी जैसे कि तिंगड़म को अपना देता है। एक मेरे दोस्त जैसे कि बिजनेसमैन आदमी अपने बेटे को सफल बनाने के लिए सरकार के द्वारा जैसे कि तारे एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि आप कल्पना करके देखिए कि क्या वही जैसे कि नेता और वही जैसे कि बेटा अगर सरकारी जैसे कि सिस्टम में आना चाहता है, तो क्या सरकार और नेता जैसे कि मिलकर जैसे कि तंगड़म नहीं करेगा? आप सोच सकते हैं इन सारी जैसे कि मैटरों को लेकर जो टीचर बच्चे को तैयारी करवाते हैं वही लोग जैसे कि मुद्दा को उठाते हैं, और मेरे दोस्त देश के अंतर्गत जैसे कि नेगेटिव बन जाता है कि बच्चों के साथ गलत हुआ, जैसा कि नेट पेपर में देखता है कि बच्चों के साथ मेरे दोस्त जैसे। जय हिंद मेरे दोस्त, आप समझ के देखिए कि समाज के मुद्दा को कौन उठाएगा अगर जब टीचर आपस में ही मतभेद में रहेंगे। मेरे दोस्त एक सोचा समझा हर पल का मोमेंट के साथ आज जो बिहार के अंतर्गत दो मशहूर टीचर खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो देखने का मौका मिल रहा है, मेरे दोस्त कहीं ना कहीं ये सोचा समझा साजिश है ताकि जैसे कि मेन मुद्दा भटक जाए। जी हाँ मेरे दोस्त, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप कल्पना करके देखिए कि एक तरफ जैसे कि पेपर लीक होता है, खुलकर मुखर होकर टीचर जैसे कि पेपर लीक का, नीट पेपर लीक का विरोध करते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त मुद्दा को दबाने के लिए गोदी मीडिया लोग जैसे अंजना ओम कश्यप जैसे लोग यूट्यूबर टीचर को जैसे कि दो कौड़ी का, ये जो पत्रकार है अंजना कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे शिक्षक को कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है, जैसा कि आपने जैसे कि देखा। और मेरे दोस्त जैसे कि 2 जून 10:10 में अचानक जैसे कि खान सर का बयान आता है कि हमें जैसे कि बम से उड़ाने का धमकी मिला, और हमारे आंखों के सामने जो है गोली से फायर हुआ और हमारे गार्ड को पीटा गया। अभी पूरे को आप कैलकुलेशन करके देखने की कोशिश करिएगा तो मेरे दोस्त पहले तो जैसे कि टीचर और गोदी मीडिया के बीच में डिबेट चला, जो खुलकर टीचर लोग जैसे कि न्यूज चैनल से लड़ रहे थे, यानी कि विरोध कर रहे थे। फिर अचानक मेरे दोस्त कुछ ऐसा घटना घटता है कि टीचर और टीचर के बीच में जैसे कि मोटिवेशन जैसे कि चल बैठता है और मोटिव जैसे कि आमने सामने आ जाता है। और मेरे दोस्त इन सारी जैसे कि समस्याओं के बीच में जो मेन मुद्दा था वो मुद्दा कहीं ना कहीं जैसे कि समाज से दूर हो गया, और टीचर को मेरे दोस्त गोदी मीडिया के माध्यम से कोचिंग माफिया कहा जाता है। आप कल्पना करके देखिए मेरे दोस्त, ठेकेदार जैसे कि 2 नंबर के रोड बनवाता है, क्या वो माफिया नहीं हुआ? मेरे दोस्त जैसे कि हमारे देश के अंतर्गत जैसे कि न जाने कितना बलात्कार होता है, वो माफिया नहीं हुआ? हमारे देश के अंतर्गत मेरे दोस्त जैसे कि नेता लोग करप्ट का काम करते हैं, वो माफिया नहीं हुआ? हमारे देश में जैसे कि बालू लोग जैसे कि इतना चोरी कर रहा है, दारू इतना जैसे कि चोरी कर पा रहा है, वो सब माफिया नहीं है? लेकिन समाज का नजरिया देखा जाए तो वो टीचर जो समाज का आईना है, जो बिगड़े हुए समाज को एक नव निर्माण जैसे के रूप में जैसे कि ढालने की कोशिश करता है, अगर यदि वो बाउंसर लेके चल दे तो मेरे दोस्त वो कोचिंग माफिया हो जाता है। ये समाज वो उस मानसिकता में जी रहा है जिस मानसिकता में जैसे कि प्राचीन काल में जैसे कि टीचर जो है दक्षिणा लेकर बच्चों को पढ़ाना के काम करते थे, आज मेरे दोस्त लोग वही चाहता है कि टीचर मेरे दोस्त वही करे। और ये जैसे कि नैरेटिव बनाने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का अहम रोल है। क्योंकि सूत्र यदि हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो मेरे दोस्त जैसे कि लोगों के मन में जो विचार जो पनपना है ना,
वो जैसे कि प्रचार को देखकर, विज्ञापन को देखकर होता है। और विज्ञापन में मेरे दोस्त जो मीडिया लोग है उसका अहम भूमिका होता है, और वही मीडिया हमारे समाज में नैरेटिव को जैसे कि बनाता है, जिसके दम पर जैसे कि लोगों को माइंड में एक फोटो छप जाता है कि फलाने जैसे कि गलत है और चिल्लाने मेरे दोस्त सही है। ये कहीं ना कहीं जैसे कि इन घटनाओं की वजह से बच्चों का मेन मुद्दा जैसे कि भटक गया। सोचिए, आए दिन हमारे देश के अंतर्गत अनेकों एग्जाम होता है, और अनेकों एग्जाम में मेरे दोस्त बड़े बड़े जैसे कि करप्ट लोग बैठे हुए रहते हैं। आप कल्पना करिए कि एक नेता अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए वो सारी जैसे कि तिंगड़म को अपना देता है। एक मेरे दोस्त जैसे कि बिजनेसमैन आदमी अपने बेटे को सफल बनाने के लिए सरकार के द्वारा जैसे कि तारे एग्रीमेंट जैसे कि कर देता है। मेरे दोस्त बड़े बड़े जैसे गद्दी पर बैठे जैसे कि नेता जो है अपने बेटे को जैसे कि विदेश में जैसे कि पढ़ा देता है, सारी प्रकार के जैसे कि प्रोसेस जैसे कर सकता है। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि क्या वही जैसे कि नेता का वही जैसे कि बेटा अगर सरकारी जैसे कि सिस्टम में आना चाहता है तो क्या सरकार और नेता जैसे कि मिलकर जैसे कि तंगड़ नहीं करेगा? आप सोच सकते हैं इन सारी जैसे कि मैटरों को लेकर जो टीचर बच्चे को तैयारी करवाते हैं वही लोग जैसे कि मुद्दा को उठाते हैं, और मेरे दोस्त देश के अंतर्गत जैसे कि नैरेटिव बन जाता है कि बच्चों के साथ गलत हुआ। जैसा कि न्यूज पेपर में देखता है कि बच्चों के साथ मेरे दोस्त जैसे गलत हुआ, और इनका आवाज उठाया तो कौन? नहीं मीडिया उठाया, नहीं नेता उठाया, मेरे दोस्त आवाज उठाया तो सिर्फ टीचर। बहुत सोच समझ के बात हम कर रहे हैं। हो सके तो इस वीडियो को आप लोग काट काट कर वायरल कर दीजिएगा तो कोई भी बुरे की बात नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा का समस्या, समाज का जो भी समस्या होता है उसको लेकर जैसे कि आवाज उठाने वाला व्यक्ति है तो मेरे दोस्त समाज का जैसे कि आईना के रूप में टीचर है। और मेरे दोस्त कैसे सोचा समझा जैसे कि साजिश के तहत जैसे कि दो टीचर को आपस में भिड़ा दिया जाता है ताकि जैसे कि मेन मुद्दा जो है वो दब जाए, और मेरे दोस्त जैसे कि सरकार का नजारा जैसे कि बंट जाए और मेन मुद्दा जैसे कि जप जाए और टीचर का जैसे कि आपसी खेल झलक जाए। अब कल्पना समझिए, मेरे दोस्त खान सर के कोचिंग पर कुछ मारपीट होता है जैसा कि तस्वीर में दिखता है, नो डाउट चलता है। खान सर का फर्स्ट आरोप आता है कि हमारे जैसे कि कोचिंग के ऊपर जैसे कि गोली चलाया गया, बम उड़ाने की हमको धमकी मिला है, और खान सर का जो मकान मालिक है उसका स्टेटमेंट रहता है कि बगल का कोचिंग यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो रोशन आनंद सर के द्वारा ये कराया गया है। एक तरह से देखा जाए तो सोचा समझा जैसे कि साजिश है। इसके बाद मेरे दोस्त जैसे कि पुलिस का इन्वॉल्व होता है। पुलिस जैसे कि आनंद फानंद में जैसे कि खान सर को रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद मेरे दोस्त अरेस्ट करके गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद जैसे कि बेऊर जेल में मेरे दोस्त 15 दिन खातिर डाल देता है। अब सोचिए, ये मैटर जैसे कि खान वर्सेस रोशन आनंद हो गया। ये दोनों टीचर का अपना अपना जैसे कि बेस है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो खान सर का जैसे खान सर को पसंद करते हैं, बहुत से टीचर हैं जो रोशन आनंद सर को जैसे पसंद करते हैं। मेरे दोस्त नेशनल मुद्दा पर जैसे कि खान सर वीडियो बनाते हैं, इसलिए जैसे कि खान सर ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं सोशल मीडिया के तौर पर। लेकिन रियलिटी ग्राउंड में जब पर देखने की कोशिश किया जाए तो दोनों टीचर का जैसे कि सेम स्टूडेंट का फैन बेस। लेकिन मेरे दोस्त इन सारी घटनाओं होने के बाद आप सोचिए कि नीट का मुद्दा कहाँ गया? बड़े बड़े न्यूज एंकर जैसे कि आपस में बैठाकर हिंदू मुस्लिम जैसे करवाएगा। अब जैसे कि खान को खान नहीं जैसे कि कहकर देखने का नजरिया जैसे कि बदल गया है, क्योंकि एक सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बताइए कि जैसे कि पुलिस कानून को काम क्या है? FIR करना मेरे दोस्त काम रहता है, FIR करना। और वो मेरे दोस्त जैसे आप कर सकते हैं कि जो पुलिस जैसे कि चार्जशीट फाइल नहीं कर सकता है वो किस आधार पर जैसे कि गिरफ्तार कर सकता है? वो स्टेटमेंट लेकर जांच पड़ताल करता, इसके बाद जैसे कि निष्कर्ष पर निकलता कि मैटर क्या है। लेकिन डायरेक्ट एक का आरोप लगता है, दूसरे को उठाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ये पुलिस का काम नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक साजिश के तहत इस नैरेटिव को इतना जैसे कि बिल्ड किया जा रहा है ताकि जैसे कि मेन मुद्दा से ध्यान भटक जाए। अब एक तरफ मेरे दोस्त टीचर को जैसे गिरफ्तार कर लिया गया तो दूसरे जैसे गुट के लोग जैसे कि बोलेंगे कि खान को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि खान ने खुद अपने गार्डों के द्वारा जैसे कि फायरिंग करवाया है। और स्टेटमेंट क्या होता है मेरे दोस्त? तो स्टेटमेंट बनाया जाता है। जैसा कि जैसे क्या है, खान सर का जैसे कि जो गार्ड था, चुनचू नाम था, उनका जैसे का स्टेटमेंट जैसे कि अब सामने आ रहा है कि रोशन आनंद सर का भाई भी था जो उसमें शामिल था। इससे हम साफ कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपको अपना क्या स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसके जड़ तक ना जाना किसका काम है? मेरे दोस्त हम एक वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में देखिए कि खान GS का बैनर को किसी पर फड़ा जा रहा है, और जब बैनर फटा है तो उसके अंदर, उस बैनर के अंदर ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो हुआ है।
यहीं से तो नहीं पता मेरे दोस्त। इस मैटर को आपको समझना पड़ेगा और आपका क्या राय है कमेंट में दीजिएगा। जय